Good evening, students of Saraswati Vidya Mandir, class 10. In first chapter, we are in summary. The Now we are turned on the topic role of public facility in the development of people. Students, as we know that economic equality is not possible. Economic equality is not possible. It never be possible that all peoples are become equal on economic basis because their productivity were different, and according to their productivity they earn income for themselves, and according to their income they can maintain their own life standard. So economic equality is not possible for everyone. So government can enhance, in this situation government can enhance the life standard of people of lower and poor sections of the society through provision of public goods. सार्वजनिक सेवाएं, सार्वजनिक वस्तु के द्वारा हम ऐसे लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं जो अपने आर्थिक आय से उन सुविधाओं को अवेल करने में असक्षम हो सकते हैं. जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बहुत कम पैसे में अपनी चिकित्सा करा सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस हैं, और फिर बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोविजंस हैं. एंड अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एबल टू एनहांस the life standard of mass people, especially lower and poor sections of the society, and mass people get development and developmental benefits of the government. Public facility, on the other hand, this is the provision made by government for lower and poor sections of the society to develop their life standard, and government also facilitate from these provision because public facility can be available to mass people on a low cost, because as we know that large scale production minimize the per unit cost. It can be clear by given diagram. अगर जैसे कि एक इकोनॉमिक थ्योरी है प्रोडक्शन का कि अगर हम उत्पादन लार्ज स्केल पे करते हैं किसी भी चीज का तो उसका पर यूनिट कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट दैट गोइंग टू बी डिक्रीज ग्रेजुअली विथ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट कर्व इज एसी कर्व. एसी कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व है. एसी बराबर एवरेज कॉस्ट कर्व होता है. ये एसी कर्व है, एवरेज कॉस्ट कर्व है. और हम यहाँ देखें कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हमने रखा है इस एक्सिस पे, ओ आई एक्सिस पे, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन रखा है. तो जब हम कम उत्पादन करते हैं, 10 यूनिट्स का करते हैं, तो हमको C4 कॉस्ट लगता है. 100 यूनिट का करते हैं तो C3, 1000 यूनिट का करते हैं तो C2, और अगर 10,000 यूनिट का करते हैं तो C1. यानी जितना लार्ज स्केल हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हमको कॉस्ट बेनिफिट्स होंगे. तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे क्या है कि एक तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाता है, जिस पर यूनिट कम कॉस्ट के कारण द पीपल्स फ्रॉम लोअर एंड पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैन अवेल those services at a cheap rate, and also facilitate their lives and also increase their life standard and get developed. On the other hand, government also facilitate कि उस large scale production पे जो उनको revenue प्राप्त होता है, that is mass revenue collected by central government. तो it facilitate both. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्राइवेट बिजली जलाते हैं या प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कितना ज्यादा फीस लगता है, लेकिन अगर वही सरकार इसकी मास लेवल पे व्यवस्था करे तो बहुत कम फीस में बच्चों के लिए एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो सकता है. उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में, हॉस्पिटल में. तो डेवलपमेंट में पब्लिक फैसिलिटी का रोल यही है कि डेवलपमेंट जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेसिस इकोनॉमिक बेसिस है, और उस इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम सभी को नहीं प्राप्त कर सकते हैं. उस हालात में गवर्नमेंट का रोल और पब्लिक फैसिलिटी का रोल
मास लोगों के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम जो है सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन से लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। इसी को यहाँ दर्शाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उम्मीद है कि आप सभी को इसका नोट्स बना रहे होंगे और क्वेश्चन आंसर के सहित बनाना है। इन लास्ट वीडियो आई ऑल्सो गिव द होमवर्क टू ऑल स्टूडेंट्स टुवर्ड्स दिस चैप्टर. That's all.